importance of equilibrium constant. Suppose बेटे we have a reaction H2 plus I2 after reversible reaction 2HI. हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Kc इज इक्वल टू HI की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर ओवर H2 की मोलर कंसंट्रेशन इंटू I2 की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो एक रेशो आ गई किसके दरमियान, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। मतलब एज गिवन दे आर इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ये किसके तौर पर आगे, पावर के तौर पर आगे। अगर रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स होते तो वो भी किसके तौर पर आ जाते, पावर के तौर पर आ जाते। अब इस Kc की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें मोलर कंसंट्रेशंस इनकी दी गई होती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि Kc जो है उसकी कोई एक ख़ास वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही है, कल हमने देखा था कि इसकी कोई एक ख़ास वैल्यू हो सकती है और वहाँ पर मैंने आपको बताया था हर रिएक्शन की Kc की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। दूसरी बात, हर रिएक्शन की एक ख़ास Kc वैल्यू होगी। मतलब ये हमारे पास रिएक्शन है तो इसकी एक ख़ास Kc वैल्यू होगी। अगर रिएक्शन चेंज होता है तो उसकी Kc वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी और वो उस रिएक्शन के लिए ख़ास होगी। अब वो जो बेटे वैल्यू है हम उसको कह देते हैं दैट इज़ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ Kc। वो क्या है हमारे पास, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ Kc। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये हमें दो चीज़ों के बारे डायरेक्ट करती है। मतलब उसको देखते हुए हम दो चीज़ों के बारे जान सकते हैं। व्हाट इज़ दैट, फर्स्ट वन इज़ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। मतलब बेटे क्या है, रिएक्शन की सिमत। अब रिएक्शन की सिमत से क्या मुराद है, ये रिएक्शन एक हो रहा है अगर तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हम कह रहे हैं रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट जानब जा रहा है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अगर ये रिएक्शन हो रहा है और इसमें रिएक्शन इस सिमत में चल रहा है, मतलब आपका रिएक्शन राइट से लेफ़्ट जानब जा रहा है, आपके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रही हैं तो आपका रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। मतलब ये बातें तीनों एक ही हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही हैं, बात एक ही है। आपका रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रही हैं, बात एक ही है। ये तो होगी दो कंडीशंस। तीसरी कंडीशन, रिएक्शन जितना आगे जा रहा है रिएक्शन उतना ही रिवर्स आ रहा है, तो इट मीन्स दोनों के रिएक्शन की रफ्तार जो हैं वो रफ्तारें जो हैं वो बराबर हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अब दूसरी बात जो हमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू से पता चलती है दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब बेटे एक्सटेंट का क्या मतलब होता है, एक्सटेंट का मतलब होता है हद। रिएक्शन किस हद तक हो चुका है,
Kc की वैल्यू हमें ये बताती है कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका है। अब किस हद से होने से मुराद, Kc की वैल्यू हमें इंडिकेट करेगी कि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर हैं। Kc की वैल्यू इंडिकेट करेगी कि रिएक्शन में दरमियाने दर्जे के रिएक्टेंट्स हैं और दरमियाने दर्जे के ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाई वन आगे। Kc की वैल्यू हमें इंडिकेट करेगी कि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। ये हम लहदा देखते हैं। अब उससे पहले बेटे हम अगर इस पॉइंट को देखें, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय नोइंग द Kc वैल्यू। सपोज यही रिएक्शन है हमारे पास, इसका Kc वैल्यू जो है दैट इज 57। Kc वैल्यू क्या है इसकी, एट 700 केल्विन। अब इसके साथ यूनिट कोई नहीं लिखे मैंने, कोई वजह बता सकते हैं? यूनिट कोई नहीं लिखे। हाँ जी अरहम बताओ। कट गए थे इसलिए यहाँ पे यूनिट इसका कोई नहीं है। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन का Kc इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन या Kc जो कांस्टेंट है उसका दैट इज़ 57 एट 700 केल्विन। इस रिएक्शन के लिए ये फिक्स है। रिएक्शन बदलेगा, Kc हो सकता है कुछ और हो जाए। अब ये एक शय आ गई हमारे पास। अब बेटे जब ये एक सुराही ली, हमने उसमें हाइड्रोजन भी ऐड कर दी, आयोडीन भी ऐड कर दी, गर्म करना शुरू कर दिया। अब हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम पर वो रिएक्शन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। हम उसमें से सैंपल ले लेते हैं, उस रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल ले लेते हैं। अब सैंपल में क्या होगा, रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे। क्या क्या होगा, रिएक्टेंट्स भी होंगे, उस मिक्सचर में तो सब कुछ होगा ना। अब सपोज कि उस रिएक्शन मिक्सचर में जो हमारे पास H2 है, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन, और साथ उन्होंने 7 टाइम T लिखा है। अब ये लिखने का मकसद ये है कि ये किसी भी टाइम पे लिया है, ये फिक्स नहीं है कि आपने 2 मिनट बाद लेना है, आपने 3 मिनट बाद लेना है, आपने इक्विलिब्रियम पर लेना है, ये फिक्स नहीं है। आपने किसी भी टाइम पर उस रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल ले लिया। अब उसमें हाइड्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आयोडीन जो है इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है, 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपके पास इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड भी मौजूद है, और अब टाइम T पर इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे नहीं है, हमें नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। अब इसका जो हम पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, H2 प्लस I2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। अब जैसे हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखा था वैसा ही एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन उसको हम जाहिर करेंगे QC से। अब व्हाट डज इट मीन्स QC? QC इज अ रिएक्शन कोशेंट। ये क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। अब ये रिएक्शन कोशेंट क्यों है कि इसमें जो हम कंसंट्रेशंस ले रहे हैं हम बगैर जाने ले रहे हैं कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट हुए काफ़ी देर हो चुकी है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो इसलिए
हम इसको, चूँकि ये किसी भी टाइम पर ले रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये रिएक्शन कोशेंट है। एक्सप्रेशन इसका भी वैसे ही लिखेंगे, HI इसकी मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, H2 की मोलर कंसंट्रेशन इंटू I2 की मोलर कंसंट्रेशन। Then in the next step we will put the values of each component. QC is equal to 0.40, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब आगे हाइड्रोजन की 0.10 इंटू आगे आयोडीन की वैल्यू 0.20। अब जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास QC की एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 8। वो क्या है? अब किसी भी रिएक्शन के लिए हम इस तरह से QC की वैल्यू मालूम कर लेंगे। रिएक्शन कोशेंट जो है एट एनी टाइम वो हम मालूम कर लेंगे। अब इस QC की वैल्यू को हम इस KC की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3 सूरतें आ सकती हैं। QC वैल्यू इज स्मॉलर देन KC वैल्यू, जैसे इस सूरत में हुए 57 आता तो फिर हमारे बराबर थे। अब ये QC की वैल्यू छोटी आ गई KC की वैल्यू से। हमारे पास दूसरा जो हो सकती है कंडीशन, QC की वैल्यू ज़्यादा आ जाए KC की वैल्यू से। तीसरा, QC की वैल्यू बराबर आ जाए KC की वैल्यू के। मतलब 3 कंडीशंस ही हो सकती हैं ना, ये QC बराबर आ जाए KC के, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, QC छोटा आ जाए QC। अब ये बात ज़हन में रखो, हम जानना क्या चाह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम किसी भी टाइम पर रिएक्शन की डायरेक्शन जानना चाह रहे हैं। इसको एक सादा मिसाल से समझो, जो मैं अमूमन हर दफ़ा यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। बताता होता हूँ, आप लाहौर से ट्रैवल करना चाह रहे हो
मियाँ चन्नू अपने होम सिटी आना चाह रहे, बस जो है वो आप सपोज करो कि वो मुल्तान तक की है, ये आप समझो केसी है, ठीक हो गया। अब आप बस में बैठे लाहौर से टर्मिनल से, आंख लगी सो गए, आपकी आंख खुलती है ओकाड़ा आकर, दैट इज क्यूसी। आपकी आंख कहाँ खुली आके? अभी आप किस सिमत में जा रहे हो? आगे की सिमत। क्यूसी अभी छोटा है के सी से, तो अभी रिएक्शन ने किस सिमत जाना है? फॉरवर्ड रिएक्शन। आपकी आंख खुल जाती है साहिवाल आके, आप चेक करते हो कि मैं किधर पहुंचा हूं जी, वो कहते हैं साहिवाल। अभी भी आपने किधर जाना है? फॉरवर्ड ही जाना है। आप दोबारा सो गए, बेफिक्रे होके सो गए, बेफिक्रे होके सो गए कि अभी बहुत दूर है दिल्ली। आपकी आंख खुलती है फिर मुल्तान आकर, अब क्यूसी की वैल्यू क्या होगी? क्यूसी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई है केसी की वैल्यू से। अब आपको किस सिमत में आना पड़ेगा? और रिवर्स। अब आप ज़रा हशाश बशाश आ रहे हो, खानेवाल भी उठ गए, कच्चा खूह भी उठ गए, फिर आप सोए नहीं, फिर आप जाग के बैठे रहे, फिर आप आके आंख खुली यहीं पर, क्यूसी किसके बराबर आ गया? अब यहाँ से कुछ समझ आया? क्या समझ आया? क्यूसी की वैल्यू अगर छोटी है केसी की वैल्यू से, तो रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस सिमत में अभी जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में जाएगा। और इसमें क्या बन रही होंगी? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स। और रिएक्शन की सिमत क्या होगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मुश्किल बात है, समझ आ गई? अब क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है केसी की वैल्यू से, तो बिल्कुल इसके रिवर्स होगा। क्या होगा? रिएक्शन कौन सा होगा? रिवर्स रिएक्शन होगा। किधर से किधर मूव कर रहा होगा? प्रोडक्ट से क्या बन रही होंगी? रिएक्टेंट्स। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर क्यूसी की वैल्यू बराबर आ गई केसी की वैल्यू के, तो अब क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जितना फॉरवर्ड उतना, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन मिक्सचर जो है उसमें इक्विलिब्रियम कायम हो चुका, चूंकि क्यूसी की वैल्यू बराबर आ गई केसी की वैल्यू के। इस तरह हम केसी की न्यूमेरिक वैल्यू जानकर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब बेटे दूसरी बात है जी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? हाउ मच reactants have been converted into products। रिएक्शन की हद क्या है कि आपके कितने रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं। आपने वो रिएक्शन की जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके, आपकी हद उतनी ज़्यादा है। जितने कम प्रोडक्ट्स बने रिएक्शन की हद उतनी कम है। और ये कब है? इक्विलिब्रियम हासिल होने तक। अब ये बात मैंने क्यों की है? ये बात मैंने इसलिए की है कि इसमें भी हमने केसी की न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसका ख्याल करना है। केसी की न्यूमेरिक वैल्यू का कैसे ख्याल करना है? हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं। वेरी लार्ज केसी वैल्यू,
अब इसका मतलब रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स हमने डाले, वो आपस में रिएक्ट करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम अभी कायम नहीं हुआ। फिर आपने रिएक्टेंट्स डाले, फिर वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गए। अब जब जाके उसमें इक्विलिब्रियम कायम होना है ना, तब तक तकरीबन तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके होंगे। अमूमन क्या है, मैंने जब भी आपको रिवर्सिबल रिएक्शन बताने की कोशिश की है, मैंने तभी ये साथ कहा है कि जब खातर खा हद तक प्रोडक्ट्स बन चुके होंगे, वो आपस में रिएक्ट बैक करेंगे, तो आपके अब हो क्या रहा है, रिएक्शन पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम वो मुकाम है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन becomes equal to the rate of reverse reaction। हमने हरगिज एक दफ़ा भी ये बात नहीं की कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें बराबर हो जाएंगी, कंसंट्रेशंस बराबर हो जाएंगी। हमने एक दफ़ा भी इस पूरे चैप्टर में नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक मिकदारों से नहीं है, इसका ताल्लुक रिएक्शन की रफ्तार से है। हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे, हमने रिएक्टेंट्स डाले, वो प्रोडक्ट में तब्दील हुए, और वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्शन रेट्स फॉरवर्ड और रिवर्स फ़ौरन से बराबर हो गए। केसी की वैल्यू छोटी आएगी, इक्विलिब्रियम की वैल्यू छोटी आएगी। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अभी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू ही किए थे, तो इक्विलिब्रियम कायम हो गया। तो इसका मतलब है कि अब इस रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे। अब इसी तरह लार्ज केसी वैल्यू का क्या मतलब है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बनते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें इक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ। जब जाके इक्विलिब्रियम कायम होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के बराबर होगी, तब तकरीबन आलमोस्ट तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके होंगे। तो उस रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, नेग्लिजिबल रिएक्टेंट्स and almost all the products। और ये रिएक्शंस आपको नियर कंप्लीशन मिलेंगे। अब ये भी वर्ड याद रखना, मैंने नियर कंप्लीशन का कहा, कंप्लीशन का क्यों नहीं कहा, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होते ही नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी सूरत हाल बेटे, वेरी स्मॉल केसी वैल्यू। अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो अब पिछली तमहीद से आपको बात समझ आ जानी चाहिए। रिएक्शन शुरू हुआ ही था, इक्विलिब्रियम कायम हो गया, तो अब इसमें रिएक्शन मिक्सचर में ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स के रिएक्टेंट्स इसमें आपको एज सच मिलेंगे, एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की इसमें थोड़ी मिकदार। केसी की वैल्यू दरमियानी सी है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। केसी वैल्यू इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। अब ये दरमियानी तरह के रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स भी हैंडसम अमाउंट में होंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हैंडसम अमाउंट जो है उसमें मौजूद होंगे। अब इनकी एग्जांपल्स दी हैं। लार्ज
केसी वैल्यू, ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान, इसमें केसी वैल्यू जो है वो 2.2 इंटू 10⁻22। रिएक्शन क्या है हमारे पास बेटे? CO प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2CO2। अब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब कायम होगा? उसकी वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻20, बहुत बड़ी केसी वैल्यू है। अब इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट्स जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर, और इसमें प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, अब जैसे अमोनिया से डीकम्पोजिशन है, NH3, इसको हम हीटअप करते हैं, ये तब्दील होती N2 प्लस 3H2। अब इसकी केसी वैल्यू क्या आ रही है बेटे? 3.0 इंटू 10⁻⁹। अब इसके साथ यूनिट्स भी आएंगे, इसके साथ यूनिट्स आएंगे जब आप इसको हल करोगे तो। अच्छा जी, अब यहाँ पर 0.00000, मतलब अभी रिएक्शन शुरू ही हुआ था और इसमें इक्विलिब्रियम कायम हो गया, तो अब इसमें प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल और तमाम क्या होंगे? रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स। नीदर लार्ज नॉर स्मॉल। आप इसमें ये भी एग्जांपल ले सकते हो, ये वाली, ये ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। N2O4, इसका टूटना, N2O4 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन इट विल फॉर्म N2 प्लस 2O2। अब इसकी केसी वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.21। खैर, अब इसकी केसी वैल्यू जो है ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। इसमें रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे रिएक्शन मिक्सचर में, और इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मौजूद होंगे। जी बेटे, यहाँ तक मुझे बताओ कोई बात जो नहीं समझ आई, कोई सवाल?